सो गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर आप दिन बना देते हो, तो ठीक है आइए आज का दिन बनाते हैं, आपका अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। देखिए लेक्चर ना बिल्कुल इस तरीके से सुनना है आप लोगों को कि अगर आप लोग किसी को पढ़ाने बैठ जाओ तो आप लोग वो चीज उसको पढ़ा सको। तो कॉपी और पेन हाथ में लेकर बैठ जाइएगा, जहां जहां आप लोगों को लगे कि यार ये पॉइंट तो बिल्कुल नोट होना चाहिए था, उसको तुरंत नोट कीजिएगा, ताकि आप लोग उसको चाहे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से, चाहे मेंस के, चाहे फिर इंटरव्यू के, जहां पर भी आप लोगों को लगे आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो लेक्चर काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जितना मजा मैंने पीपीटी बनाने में लिया है उतना ही मजा आप लेक्चर को पढ़ाने में लूंगा, तो आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन डोज के साथ में और फिर लेक्चर हमारा आगे बढ़ने वाला है। काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एग्जाम के साथ साथ में लाइफ में भी आप लोगों को इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सही करेंगे, तो माइक्रो प्लास्टिक के बारे में एक शानदार आर्टिकल है जो कि आप लोगों की चक्षु खोल देगा, किस तरीके से चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए और कैसे आप लोगों को करनी चाहिए। तो प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। डेली दो वीडियो आप लोगों के सामने आती है। इन दो वीडियो को अगर लाइफ का पार्ट बना लोगे तो करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की मुट्ठी में होगा। तो इन दोनों वीडियो को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये 9 बजे आती है और ये जो वीडियो है ये 7 बजे आती है, पर आज की वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट हो रही है, क्योंकि देखिए जब थोड़ी चीजें ज्यादा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है ना, पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं तुरंत यहां पर पोस्ट कर देता हूं टेलीग्राम पर कि मैंने कहा वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। 1,30,000 से ज्यादा मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं। जो भी नोटिफिकेशन है तुरंत आप लोगों को यहां पर मिल जाते हैं। सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। तो वीडियो के नीचे आप लोगों को यहां पर लिंक मिल जाएगा, या फिर जो भी मुझे लगता है आप लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं यहां पर शेयर करता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं टेलीग्राम आप लोगों के सामने, अगर यहां पर आप लोग देखिएगा तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए एक्स्ट्रा, वो भी आप लोगों को यहां पर मिलती रहती है। ठीक है, तो पीडीएफ सारी आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। वीडियो लेट आ रही है थोड़ा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन में डाल देता हूं, तो आप लोगों का टाइम भी आप लोग सेव कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा है, आप लोग इसको फॉलो करके चलिए। बाकी आइए एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में दिन की स्टार्ट करते हैं। और ये कोटेशन नहीं है, बेसिकली आप लोगों को लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाला कुछ प्रैक्टिकल थॉट है जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर रियलिटी में आप लोग अपने मूड को एक तरीके से इंप्रूव करना चाहते हैं तो लाइफ में एक्सरसाइज को एक तरीके से लाइफ का पार्ट बना लीजिए। कम से कम मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज तो आप लोग करिए ही करिए। इसमें योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह, कार्डियो वगैरह, रनिंग वगैरह, जो भी आप लोग को सुटेबल लगे अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए आप लोग इसको। बाकी अगर मेडिटेशन में मतलब मुझे दो चीजें बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लगती है जो मैं फिलहाल अपनी लाइफ में फॉलो करके चल रहा हूं। एक तो है अनुलोम विलोम और दूसरा है कपालभाति। तो आप लोगों का थिंकिंग का जो प्रोसीजर है वो क्लियर होगा, माइंड में क्लैरिटी आएगी चीजों को लेकर। अगर इस दुनिया को आप लोग समझना चाहते हैं तो रीडिंग पार्ट बना लीजिए। किताबें नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूं, लोगों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दुनिया भर की चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी यार। आप लोगों को जानने को मिलेगा एक ऐसे इंसान का एक्सपीरियंस जो पूरी जिंदगी जी कर गया है, 60, 70, 80, 90, 100 साल जितना भी जिया है, कुछ घंटों में आप लोग उसकी पूरी जिंदगी जान सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है क्या कि आप लोग उसको स्टडी करें, रीड करें, अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप लोग अपने आप को भी, तो अच्छा तरीका है राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एक तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग को भी अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। आंसर राइटिंग के साथ साथ में एक छोटा सा काम और कीजिए जिंदगी में कि जैसे आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो तो आप लोगों का बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर लेकिन पूरे दिन में आप लोगों ने क्या किया, कहां घूमे, क्या खाया, क्या पिया, आप लोगों ने क्या सोचा, उसको एक डायरी में उकेरने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग काफी कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी जान पाएंगे। इसी के साथ में अगर लोगों को आप लोग बेसिक एक तरीके से बोला जा रहा है कि अगर आप लोग एक तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो एक तरीके से हेल्प योर सेल्फ। वो नहीं कहते कि पहले शर्मा जी अपनी पेटी बांध लो, तो वही वाली बात है, लोगों की पेटी जब बांधोगे ना, जब अपनी पेटी बांध चुके होगे, यानी कि मान लीजिए आप लोग एक महीने में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर 10 लाख रुपए आप लोग कमा पा रहे हैं तो मान लीजिए आप लोग इनमें से अगर 2 लाख रुपए भी डोनेट करते हैं, 2 लाख रुपए किसी की हेल्प करने में लगा दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यानी कि अगर मान लीजिए आप लोगों का 2 लाख बोलने का मतलब बेसिकली मेरा यह है कि आप लोगों को अपनी जो भी सैलरी होती है उसमें से अगर आप लोग जॉब करने लग जाते हैं तो कुछ ना कुछ पोर्शन आप लोगों को हमेशा डोनेट करना चाहिए। इससे आप लोगों के अंदर एक हम्बलनेस बनी रहेगी। आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग अपनी सैलरी का जो भी लगे 2, 4, 5% जो भी आप लोगों को लगे किसी की हेल्प करने के लिए देना चाहिए, किसी के खाने के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए, या फिर जो भी सुटेबल लगे इन्वायरमेंट के लिए, यानी कि पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो काफी कुछ आप लोग अपनी जिंदगी में इंप्रूव होते हुए पाओगे, क्योंकि आप लोग अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी जी रहे हो। तो आप लोग खुद को भी एक तरीके से एक नेक्स्ट वर्जन में लेकर जाओगे। इसी के साथ में अगर आप लोग ये तो देखिए पूरे लेक्चर में आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर लर्न करना है फास्टर, यानी कि तेजी से आप लोगों को चीजें लर्न करनी है, तो सीधा सीधा है कि आप लोगों को फन करना है, यानी कि एंजॉय करना है, यानी कि कभी भी पढ़ाई को सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, पढ़ाई को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाना है, एक्साइटिंग बनाना है कि वाओ यार क्या सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बोरिंग वे में लगे रहोगे तो पढ़ाई क्या है बिल्कुल आप लोगों के लिए पत्थर बन जाएगी और एक तरीके सर लगेगा उसमें और सर फूटेगा। तो वो वाला काम आप लोगों को नहीं करना है। तो जिंदगी को एंजॉय करना है, तो उसके लिए सीधा सीधा बात है कि आप लोगों को पढ़ाई को एंजॉय करना है। अब यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उन
क्वेश्चन के आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। बहुत प्यारे प्यारे आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा, पर लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग में आंसर दिए गए, मैं बोलता हूं ना स्टार्टिंग के 1 घंटे में जो आंसर देगा उसमें मैक्सिमम लड़कियां थी, कोई भी लड़के ने उसके बीच में 1 घंटे के अंदर एक प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। तो मैंने पूछा भी था कि मैंने कहा भाई रीजन क्या है, रीजन तो बता दो। तो काफी फनी रीजन है, आप लोग कमेंट पढ़ लेना जाकर, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए जो भी है आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और आज है सैटरडे जो कि वीकेंड होता है। बेसिकली आप लोग का जो डे जो हफ्ता है वो खत्म होता है, पर लेकिन एनर्जी पूरी ही रहनी चाहिए ताकि पूरे दिन को आप लोग एंजॉय कर सको। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप लोगों को जानने को मिलेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो आर्टिकल ये वाला जो कि माइक्रो प्लास्टिक के बारे में बात की जा रही है गंगा रिवर के अंदर, जिसको आज की डेट में आप लोग जिस तरीके से लंदन के अंदर थेम्स रिवर है, हमारी कंट्री के अंदर गंगा रिवर है, तो गंगा किस तरीके से हमारी पोल्यूट हो रही है। और नॉट इवन गंगा, बहुत सारी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो कि आज की डेट में बर्बादी के कगार की ओर जा रही है। अलग अलग तरीके के पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में, काफी अच्छे से आर्टिकल में पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल मजा ले लेकर। पीपीटी सबसे ज्यादा बनाने में टाइम लगा मेरा इस आर्टिकल को, क्योंकि मुझे लग रहा था यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ में लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको इस आर्टिकल से बाहर जाकर पढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको बाहर जाकर पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, मजा आएगा आप लोगों को सुनने में। सीरो सर्वे क्या है? बेसिकली ये कोविड-19 से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि हमारे देश में इम्यूनिटी कैसी है। तो कोविड-19 तो आप लोग समझ ही रहे हैं क्या चल रहा है सब दुनियादारी, पर सीरो सर्वे के बारे में थोड़ा आइडिया आप लोगों को दूंगा ताकि अगर क्वेश्चन बन जाए कल को तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर कई सारी चीजें, छोटी छोटी 1-2 चीजें आप छोड़ देते हो जो कि न्यूज एनालिसिस में रहती है, जो कि मैं जो एडिटोरियल खत्म करने के बाद में न्यूज एनालिसिस डिस्कस करता हूं ना। देखिए जो न्यूज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ना, वो रिपीटेडली न्यूज़पेपर में आएगा, यानी कि आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक लिंक कनेक्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और जो न्यूज जो इशू बन गया वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट होता है लंबे समय के लिए। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, फिर से न्यूज़पेपर में आएगा, फिर से उसके ऊपर एडिटोरियल आएंगे, वो आप लोगों का कवर हो ही जाएगा, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले कई सालों से यार एनालिसिस कर रहा हूं, तो इतना तो आइडिया हो गया है मुझे न्यूज़पेपर के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है। तो थोड़ा सा तो कम से कम, मैंने कहते हैं कि 1% तो कम से कम ट्रस्ट आप लोग कर सकते हो कि सही चीजें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो इतना सा विश्वास बना के चलो और एंजॉय करते रहो। ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है बस्टर्ड के बारे में, ठीक है, जो एक बड़ा सा पक्षी होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, समझेंगे इसके बारे में। ब्रेक्जिट के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से घर छोड़कर चले जाना, अलग हो जाना। जैसे 2 भाई अलग हो जाते हैं तो वो एक तरीके से एक भाई का दूसरे भाई में से एग्जिट हो गया, या फिर बोलो कि माँ बाप से बच्चे जो है एग्जिट हो गए, तो उसको कहते हैं ब्रेक्जिट, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रेक्जिट है ये समझेंगे हम लोग मैप के साथ में, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एक काफी बड़ी दुर्घटना देखने को मिली, आप लोगों ने देखा कि कई सारे लोगों की जान चली गई, खासकर महाराष्ट्र के अंदर। तो इस आर्टिकल को भी बेसिकली आर्टिकल के इसके ऊपर एडिटोरियल आएंगे। 1-2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, बेसिकली हुआ क्या, लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिली, बारिश की वजह से कई सारी कंडीशन खराब हो रही है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। और ओनली महाराष्ट्र के लिए पिछले साल या उससे पहले साल केरला के अंदर ये लैंडस्लाइड वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिली, बारिश की वजह से बाढ़ आ गई कई सारे राज्य के अंदर में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, फिर से एडिटोरियल आएंगे, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर तो माइन्यूट इन्फॉर्मेशन देते थे कि हाँ इतने लोग चले गए, ये हो गया वो हो गया, तो ये ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे को, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, टाइम देने की जरूरत नहीं है जाता है, क्योंकि बिल्कुल एक तरीके से लोकल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए एडिटोरियल आएगा, मुझे पता है आगे जरूर, जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो उसको टेंशन मत लीजिए, वो मेरी टेंशन है, ठीक है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो बेसिकली आर्टिकल होगा आप लोगों के सामने वो होगा यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। तो इसको आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, काफी कुछ जानने को मिलेगा आप लोग को। पर उससे पहले एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, बात की जा रही है इफेमरल रिवर के बारे में। कौन सी होती है इफेमरल रिवर, ठीक है, तो ये बताना है, ठीक है। तो इनको बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट टाइम ऑफ रिवर, यानी कि कुछ टाइम के लिए रहती है फिर खत्म हो जाती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मानसूनिक रिवर, मानसून में आती है फिर खत्म हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर इंद्रावती बात की जा रही है, नर्मदा, बराक या फिर लूनी, तो इनके बारे में आप लोग बताइएगा। वीडियो के एंड में आंसर मिलेगा, और कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर वीडियो के एंड में दूंगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे नॉर्मल, उनका भी आंसर वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। नॉर्मली अगर पोल्यूशन के बारे में आप लोग बात करिए तो पोल्यूशन जो है वो इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि इंसानों को बर्बाद कर रहा है। इसमें आप लोग देखिएगा माइक्रोप्लास्टिक नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं एक तो बड़ी बोतल है कोई, उस बड़ी बोतल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिलेंगे। कई सारी माइक्रोप्लास्टिक जो है आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलती है। कॉस्मेटिक सामान जो यूज किया जाता है उसमें देखने को मिलती है। बहुत सारे तरीके हैं माइक्रोप्लास्टिक के, जैसे कि बोतल टूट गई माइक्रोप्लास्टिक बन गया, कपड़े से माइक्रोप्लास्टिक, फाइबर से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो भी आप लोग के माइंड में आ सकता है, जिसको छोटे छोटे पीठ में, जिसको छोटे छोटे
पीस में हम लोग तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स उसके बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री से निकल कर आ गया, फाइबर से निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अल्ट्रावायलेट वेव से यहाँ पर ये टूटता है, बेसिकली यूवी रेज जब पड़ती है तो उससे छोटे छोटे पार्ट्स इसके हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें इकट्ठी होती हैं इनको बेसिकली माइक्रोप्लास्टिक आप लोग बोल देते हैं। और हम लोग नॉर्मली बड़ी बड़ी चीजें जो पड़ी हुई हैं, हम लोग देखते हैं ना कि कचरा पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग उनको चेक कर लेते हैं, पर लेकिन जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इनको हम लोग भूल जाते हैं कि यार ये क्या इंपैक्ट डालती है। इसके इंपैक्ट के लिए आप लोग समझ सकते हैं, कोई चिड़िया अगर आज के दिन में प्लास्टिक खा रही है तो ये हरकतें आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर कोई गाय प्लास्टिक खा रही है तो वो प्लास्टिक खाएगी तो कहां जाएगा वो प्लास्टिक, गाय के पेट में, गाय दूध देगी, उसके अंदर से जो इंपैक्ट पड़ेगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज के डेट में तो आप लोगों को पेड़ पर फल फ्रूट पत्ते नहीं प्लास्टिक देखने को मिलेगी। इस तरीके की हरकतें हैं, अगर आप लोग इसको समझ पाए। किसी मछली के पेट के अंदर अगर प्लास्टिक चली गई और आप लोग उस मछली को खा रहे हो एज ए नॉनवेज, अगर आप लोग खाते हो तो आप लोग देखिए क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन ये है कि हम लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आज की डेट में, और ये कंडीशन यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। इवन जो प्लास्टिक को जलाया भी जाता है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बन चुका है, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया। आप लोगों को पता है कि लेयर्स है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, सबसे नीचे होता है ट्रोपोपोज, फिर होता है यहां पर उसके नीचे होता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर होता है मीजो, फिर होता है थर्मो और फिर होता है एक्सो, ठीक है। तो जब यहां पर बात करें, यहां पर ये है स्ट्रेटोस्फीयर और ये है यहां पर ट्रोपोस्फीयर, इसके बीच में आप लोगों को यहां पर ओजोन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहां पर ओजोन लेयर है। अगर प्लास्टिक वगैरह आप लोग जलाते हो, ऐसी हरकतें करते हो, तो ओजोन पर भी इसका ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बारे में भी जानेंगे। बाकी जो सबसे खतरनाक चीज है, आखिर इंसान क्या है आज के में, अगर आप लोग इसको अपना ना मानकर आप लोग सोचिए कि एक चाइनीज बच्चा है, तो चाइना में सारी चीजें खाई जाती है, मतलब मछली, बिल्ली, खरगोश, कबूतर, मतलब क्या आप लोग नाम लेते, वो चाइना में खाया जाता है। अब मान लीजिए वो चीजें जो है जो खाई जा रही हैं वो प्लास्टिक कंज्यूम कर रही हैं, तो आप लोगों को लगता नहीं कि एक इंसान के अंदर ही प्लास्टिक जा रहा है। एक इंसान के अंदर प्लास्टिक जाएगा तो उसकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। एक प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर अगर पेट में बच्चा है तो उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग इनडायरेक्ट वे में ये जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ना, ये प्लास्टिक जो हम लोग फेंक रहे हैं सोसाइटी के अंदर में, ये रियलिटी में हम लोग सोसाइटी के अंदर नहीं फेंक रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना इन्वायरमेंट तो साफ कर लेते हैं पर प्लास्टिक को अंदर फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक फिर मछली खाती है और फिर चिड़िया खाती है, मान लीजिए कोई मछली खाई, वो मछली जो है वो चिड़िया ने खा ली, वो चिड़िया फिर हम लोगों ने खा ली, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो घूमकर वो नहीं कहते हैं कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे, यानी कि जो बोओगे वही काटोगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो बहुत सारी ऐसी आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, तो ये कहावत वैसी ही है जो रियलिटी में हमारे सामने घूम घूम कर आ रही है, पर लेकिन हम लोग इसको इग्नोर किए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया है कहीं इस तरीके से, थोड़ा सा, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। पर लेकिन ये चीजें आराम आराम से हमारी जो रगें हैं उनमें घुस रही हैं, और ये अलग अलग कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगी। मेगा प्लास्टिक किसको बोलेंगे, मेगा प्लास्टिक, इनका पीरियड बेसिकली इनका एक तरीके से डायमेंशन दे रखे हैं यहाँ पर, कि जो डिब्री होती है, जो भी आप लोगों को ये पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो मेगा प्लास्टिक आप लोग यहां पर देखते हैं, इनका बेसिकली 1 मीटर तक का आप लोग देखते हैं। अब बात करें यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक में, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर इस तरीके से जो इनके डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर इसके बीच में, ठीक है। फिर मीजो प्लास्टिक हो जाएगा इसके कम, फिर हो गए यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक, और आप लोगों को नैनो प्लास्टिक भी देखने को मिलेगा। नॉर्मली तो माइक्रोप्लास्टिक भी आप लोग आंखों से नहीं देख पाएंगे ढंग से, अगर बोला जाए तो नैनो प्लास्टिक की तो कहानी खत्म है। तो बहुत माइन्यूट लेवल पर ये हमारे शरीर में अगर एंट्री कर रही है तो हम लोग अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे कहां कहां घुस गई है अगर हमारे शरीर में प्लास्टिक। तो यहाँ पर जो यूएसए का नेशनल ओशियनिक और जो एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के बारे में बोला भी गया है कि आप लोग इनको बेसिकली इस तरीके से, ये एक तरीके से इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पीसेस होते हैं जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर माइक्रोप्लास्टिक के बारे में पूछे तो छोटे छोटे चुनक चुनक से जो पीस होते हैं बिल्कुल माइन्यूट से छोटे से, तो माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डाले या ना डाले वो तो आप लोग बेसिकली सीरियस लेते ही नहीं हो, पर हेल्थ के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको तो सीरियस ले लेना, वरना जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। स्किन से रिलेटेड डिजीज, कैंसर लोगों को हो रहे हैं, तो जो हम लोग बोल रहे हैं वही हम लोग खा रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगी ये चीजें। तो यानी कि जैसी करनी वैसी भरने वाली बात मैंने भी बोला ना, वो चीजें देखने को मिल रही है। आप लोगों के माइंड में यार होगा यार इतनी कहानी क्यों सुना रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल सही है, इस कहानी का बिल्कुल जो सार है वो निकल कर आता है आज के आर्टिकल से। आज के आर्टिकल में बातें की गई हमारी पवित्र गंगा रिवर के बारे में, जो हम लोगों ने अपवित्र कर दी है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया हमारी गंदी हरकतों के द्वारा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, जैसे गंदे नाले अगर आप लोग देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, ये वाली पिक्चर देखिए, यहां पर गंदे नाले आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिवर में आकर डलते हैं बिल्कुल सटासट तरीके से, और वही पानी फिर जो है वो आगे बहता है।
तो आप देखेगा कि यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, गंदे नाले हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट आप लोग देखते हैं, पहाड़ बने हुए भाई साहब, दिल्ली के अंदर जाएंगे तो आसपास वाले रीजन में आप लोगों को, ठीक है, तो पहाड़ बने हुए, आप लोगों को पहाड़ घूमने के लिए पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्लेन एरिया में पहाड़ देखने को मिल जाते हैं, पर हाँ वो पहाड़ जो है वो हमारी गंदी करतूतें हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट होता है, यानी कि जो औद्योगिक जो उसमें से निकल के जो चीजें आती है, जैसे कि माइनिंग हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से निकल कर आ गया, ये सारी चीजें जो निकल कर आती है, धुआं वगैरह, ये सारी मतलब जो भी बैटरी हो गई, मतलब पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं निकाल के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कचरा हो गया, ये सारा कहां जाता है, ये डंप कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे से हम लोग अपना घर साफ करते हैं ना, हम लोग बहुत सारी प्लास्टिक मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग अपने घर में से उठा के बाहर फेंक दी हम लोगों ने कचरे के डब्बे में, ठीक है, हम लोग बोलेंगे हमारे घर में प्लास्टिक ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि अपना रूम साफ कर लिया तो बस देश साफ हो गया। ऐसे नहीं होता है भाई, प्लास्टिक को यूज करना छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग लेक्चर डेली फॉलो कर रहे हैं तो सबसे एंड में आप लोग हमेशा मैं यही बोलता हूं कि प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं करना है, ठीक है। और यहां पर ये हेल्प ईच अदर शब्द जो मैं यूज करता हूं ना, इसका मतलब यही है कि हर एक तरीके से आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन नॉर्मली इंसान जो है इन चीजों पर फोकस नहीं देते हैं। तो महात्मा गांधी जी भी यहां पर काफी ज्यादा फोकस करते थे सफाई पर लेकिन वो सफाई को और अलग तरीके से लेकर चलते थे, यानी कि देश की सफाई करनी है, ना कि बस अपने घर की या फिर अपने अंदर की, सबको साफ करना है आप लोगों को, तो गंदगी नहीं होनी चाहिए और भी बहुत सारे पोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के टाइम पर माइक्रोप्लास्टिक का लेवल जो है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया, हाई है, जो उन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी भी आती है। तो वाराणसी में काफी लार्ज स्केल पर एक एनजीओ के द्वारा स्टडी की गई और माइक्रोप्लास्टिक एक अलार्मिंग लेवल पर देखने को मिला। कानपुर के अंदर, हरिद्वार के अंदर तो ह्यूज लेवल पर आप लोगों को यहां पर माइक्रोप्लास्टिक है। ये वही रिवर है जिसके अंदर आप लोग जब गुदकी लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि अपने शरीर को पवित्र कर रहे हैं, तो अब ये शरीर पवित्र करने लायक रिवर आप लोगों ने छोड़ी नहीं है। तो गंगा रिवर जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, ये वही रिवर है जो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड इलाके से होकर जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा जनता आप लोगों को इसी रिवर के आसपास देखने को मिलेगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की, चाहे वेस्ट बंगाल की, तो जहां जहां से मेनली ये होकर गुजरती है प्लेन एरिया से, तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसकी जो बेसिकली कंडीशन है वो दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर ये गंगा जो है आगे जाकर वेस्ट बंगाल के अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक को बोलते हैं हुगली और दूसरे को बोलते हैं आप लोग पद्मा। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जब ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर जब जाती है यहाँ पर ये बेसिकली ये बांग्लादेश के अंदर में, तो इसको जमुना बोलते हैं। तो पद्मा तो चली जाती है बांग्लादेश के अंदर में और हुगली रह जाती है इंडिया के अंदर में, गंगा का पार्ट, और बाकी जब ये दोनों मिलती है तो इसको मेघना बोल देते हैं और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बेसिकली सुंदरवन डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। और सुंदर क्या है, इसका नाम सुंदरी ट्री के नाम से निकल के आता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसी गंगा रिवर के बारे में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। ये जो गंगा रिवर है हम लोगों ने बेसिकली इसकी कहानी खराब कर डाली है, अलार्मिंग कंडीशन पर पहुंच गई है जो प्लास्टिक है इसके अंदर में, इंडस्ट्री की वजह से या फिर सेकेंडरी ब्रोकन प्लास्टिक जो बोला ना मैं ना, एक आप लोग प्लास्टिक लेकर छोटे छोटे पीस हो गए उसको चुनु से। इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, टायर होते हैं, जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे साइकिल चलाते हैं, जो भी टायर निकल कर आते हैं वो तुरंत जो होते हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगा समुद्र के अंदर डंप किए जाते हैं आज के डेट में। क्लोथिंग वगैरह जो भी आप लोग कपड़े पहनते हैं, रेशमी कपड़े जो होते थे, रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, पर लेकिन ये रेशमी कपड़े ये बेसिकली लेकर डूब जाते हैं बेचारों को, जो भी हमारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर ये रेशमी कपड़े ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वाली चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी है। इसी के साथ में फूड पैकेजिंग जो भी होती है, आप लोग देखते हैं ना फूड मंगाते हैं पैकेज में, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो भी बैग्स वगैरह होते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, मैंने हजारों बार बोला है कि कोशिश ये करो अगर बाहर जाते हो तो डोंट यूज ये सिंगल यूज प्लास्टिक। सबसे ज्यादा खतरनाक जो इस दुनिया को बर्बाद कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक। 2 मिनट के लिए लेकर आते हैं सब्जी वगैरह सामान लेकर, फिर क्या करते हैं तुरंत फेंक देते हैं उसको डस्टबिन में उठाकर। तो वो क्या होती है फिर आप लोगों को पता है, वो एक प्लास्टिक अगर आप लोग बना देते हैं ना तो 100 हजारों सालों तक ये यहीं पड़ी रहेगी, गलेगी नहीं। ये छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक में भी कन्वर्ट हो जाएगी तो भी इंसान को मारकर ही जाएगी। तो क्यों ना आप लोग खुद का रीयूजेबल बैग लेकर आए या फिर पेपर बैग यूज करें। जहां पेपर बैग यूज नहीं करते वहां पर वैसा एक जो नहीं जूट का बैग लेकर आए आप लोग, पर लेकिन नहीं है। इंसान छोटी छोटी चीजें हैं यार, चेंज कर सकता है पर लेकिन नहीं करता है। रीजन क्या है? रीजन ये कि वो अपनी सहूलियत उसको लगती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो। तो मुझे तो इसके ऊपर कभी कभी एक तरीके से मतलब एक हंसी आती है कि आप लोगों ने देखा है एक इंसान बीड़ी सिगरेट पिए जा रहा है, उसको पता है वो उसको नुकसान पहुंचा रही है। शराब पिए जा रहा है, उसको पता है वो उसको नुकसान पहुंचा रही है। पॉलिथीन प्लास्टिक यूज कर रहा है, पता है उसको नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि हम लोगों को पता है ये चीजें हमको बर्बाद कर रही है, फिर भी हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। तो आप लोग फिर अगर कोई पूछे कि आप लोग समझदार हो, कोई बोल दे कि बेवकूफ हो, तो गुस्सा आ जाता है कि हाँ कहां से बेवकूफ है, समझदार है यार हम तो इसको समझदारी बोलोगे, आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो भाई साहब। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट। तो ये समझदारी नहीं होगी। जो यहाँ पर कॉस्मेटिक सामान यूज किया था उसके अंदर
माइक्रो बीड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, छोटी छोटी गार्लैंड्स वगैरह जो होती है उसके कवर जो होते हैं, इसी के साथ में म्युनिसिपल जो वेस्ट निकल कर आता है, जो घरों से ही निकल कर आता है सबके, तो ये इतने ह्यूज लेवल पर बढ़ गया है कि आज की डेट में इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे आप लोग माउंट एवरेस्ट पे जाओ, चाहे आप लोग मैराइन ट्रंच में जाओ, यानी कि चाहे आप लोग धरती पे सबसे ऊंची जगह पर जाओ, चाहे धरती के सबसे नीची जगह पर जाओ, आप लोगों को हर जगह प्लास्टिक देखने को मिलेगी। ये है इंटरेस्टिंग आप लोगों की जो इसलिए करनी है, यानी कि आप लोग कितनी और करनी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। मजा किस लिए आ रहा है? पढ़ाने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि सब मर रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सबको ये लग रहा है कि हमारी थोड़ी ना कुछ बिगड़ रहा है, सबको ये लग रहा है कि मतलब दूसरों का बिगड़ रहा होगा किसी का, उन्हें कि किसी के घर में अगर कोई किसी की डेथ हो गई तो ये लगता है हाँ चलो यार छोड़ो, उसके घर में डेथ हो गई। जब अपने घर में होते हैं ना तब पता चलता है डेथ क्या होती है। तो वही चीजें हैं, किसी का कुछ हो गया, किसी के घर में रेप हो गया तो अच्छा उसकी लड़की का रेप हो गया, पर लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हादसा अगर कभी अपने पास में हो जाए, अपने साथ में हो जाए, तब पता चलेगा कि यार हाँ इन चीजों को रोकना चाहिए। पर नहीं, हम लोग नहीं, हम तो अपने ऊपर होगा तभी गिरेंगे। वो नहीं कहते कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है। तो कम से कम मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो एसएलवी फैमिली है, लगभग 40 से 45 हजार लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप लोग कम से कम ये पढ़ लीजिए कि आप लोग प्लास्टिक, खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, जो यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक है, वो तो कम से कम यूज नहीं करेंगे। बोतल यूज कीजिए जो आप लोग नॉर्मली पानी पीने के लिए यूज करते हैं, रेगुलर जो उसी को भर भर कर यूज करते हैं, वो वाली नहीं जो पी और फेंक दी, वो वाली बिल्कुल मत लो। अपने घर से पानी बोतल लेकर चलो। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि आप लोग ये चीजें कम से कम अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करो। और अगर कुछ भी सीखते हो ना यार, उसको दूसरे के साथ में शेयर जरूर करो। आप लोगों को लगता है ना कुछ चीजें आप लोगों ने नहीं सीख ली, तो बताओ, दो चार आदों को, दो चार की आंखें खुलेगी। सोचो अगर 40,000 लोग जो हैं ये देख रहे हैं, अगर 3-3 लोगों को भी आप लोगों ने ये बातें बता दी तो सीधा सीधा 1,20,000 लोगों तक ये बातें पहुंच गई। पर नहीं, आप लोग अच्छी चीजें थोड़ी ना शेयर करते हैं। आप लोग तो वो लगती है जो फनी चीजें होगी, मजाक उड़ाने वाली चीजें होगी, या फिर कोई फालतू की चीजें होगी। अच्छी चीजें सोसाइटी में पॉजिटिविटी ना बहुत आराम आराम से बढ़ती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नेगेटिव चीजें डालो तुरंत वायरल होगी। कोई 1000 काम अच्छे कर रहा है वो नहीं जाएंगे लोगों तक, एक काम बुरा कर दिया तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये स्पीड है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। तो नेगेटिविटी भरी हुई मिलेगी आप लोगों को सोसाइटी के अंदर, पॉजिटिविटी बहुत कम देखने को मिलेगी। चलिए जो भी है सुधरेंगे जरूर, पर हाँ जब सुधरेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो इनविजिबल रहती है, आप लोग नंगी आंखों से इनको नहीं देख पाओगे। बिलो 300 जो माइक्रोमीटर या फिर 5 जो मिलीमीटर के रेंज में आप लोगों को जो देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो हम लोग बार बार चिल्लाते हैं ना कि स्वच्छ भारत मिशन आ गया, स्वच्छ भारत अभियान आ गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आ गए, पर लेकिन रियलिटी में कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाए गए थे पहली बार भी जब प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, और पहले वाली गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी हरकतें कर जा चुकी है कि अब तक भी यहां पर ये जो रिवर है ये पॉल्यूट हो रही है और हम लोग इसको साफ नहीं कर पाए हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है देश के अंदर प्रेजेंट टाइम पर। बात करें सरप्राइजिंग तो ये है कि यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी कि दिसंबर 2020 तक का चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्लीन अप किया जाएगा गंगा को, ये सारी बातें बोली गई हैं। 97 के करीब जो टाउन है ना आज के डेट में, छोटे छोटे जब गंगा निकलकर चलती है अलग अलग राज्य में से। अच्छा आप लोग ये बताइए गंगा रिवर जो है वो कितने राज्य से होकर बहती है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा जाकर। तो ये सारे राज्य जो है मोस्ट पोल्यूटेड राज्य हैं, और इन राज्य की जो जनसंख्या आदतें ऐसे हैं कि उन्होंने गंगा रिवर के ऊपर ही शौचालय बना रखे हैं, एक गड्ढा खोदकर नहीं बना रखा है, यानी कि जो भी शौच आता है वो गंगा रिवर में बहा दो। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर 750 मिलियन लीटर अनट्रीटेड जो सीवेज होता है वो यहां पर गंगा रिवर के अंदर जाकर गिरता है। ये वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो पिक्चर में आप लोग देखते हैं, तो ये जाकर जब गिरेगा तो सोचिए वो पानी का लेवल कैसा होगा। ठीक है, वो पानी जो है वो अगर कोई जानवर भी पी रहा है, इंसान तो छोड़िए, जानवर भी अगर पी रहा है, जिसका बोला जाता है ना कि एक तरीके से तंदुरुस्त होते हैं, अंदर से ताकतवर होते हैं, वो भी उसको जरा सी देर में झेल नहीं पाएंगे, उनकी कहानी खराब हो जाएगी। एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया था जब इनकी डेथ हुई थी, इनका नाम था गुरुदास अग्रवाल। तो गुरुदास अग्रवाल जो है वो इस चीज के साथ में लड़ते लड़ते चले गए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को लेटर भी लिखा कि सिचुएशन चेंज कर दो, आप लोग जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हो ये चीजें आगे चलकर लोगों को बर्बाद कर देंगी, पर नहीं किया गया। ऐसी भी कंडीशन देखने को यहां पर नहीं मिली। अगर बात करें यहां पर मैंने बताया भी, चाहे माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, चाहे आर्टिक ओशन जहां स्नो है रहता है वहां पर चले जाओ, आइसलैंड पर चले जाओ, चाहे आप लोग, ठीक है, ग्लेशियर जहां देखने को मिलते हैं, या फिर धरती का सबसे गहरा पार्ट जो है यहाँ पर जो मैराना ट्रेंच आप लोग बोलते हैं, चाहे वहां पर चले जाओ, हर जगह माइक्रोप्लास्टिक आप लोगों को देखने को मिलेगी। रूल लाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, रूल तो बहुत सारे हमारे देश में, ठीक है, कि प्लास्टिक भी यूज नहीं करनी है, पर लेकिन रुका नहीं ना, हर दुकान पर प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी। तो प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो हम लोग लेकर आते हैं, पर लेकिन फेल हो चुके हैं उसको इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि हम लोग चीजें पसंद ही नहीं करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर वेस्ट को सेग्रीगेट करना, आप लोग घर में भी देख लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो आज के लिए प्लास्टिक को अलग
अलग रखते हैं और जो एक तरीके से डस्टबिन में चीजें अलग अलग रखते हैं, बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसको भी अलग नहीं करते हैं, ठीक है। एक ही साथ में जो रिसाइकेलेबल जो प्लास्टिक है, ठीक है, कोशिश ये करो अगर पॉलिथीन आप लोग लेकर भी आ गए हो ना, तो उसको आप लोग कोशिश करो कि कई बार उसको कम से कम यूज कर सको, ठीक है। ऐसा नहीं कि नई नई पॉलिथीन यूज कर रहे हो, इस तरीके से कम करिए, चीजों को रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए भी सिस्टम होना चाहिए। पैकेजिंग इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों ने देखने को मिलेगा ऐसे भी सजेशन दिए गए, कई कंट्री में इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो पैकेजिंग प्लास्टिक के अंदर दे रही है, तो उस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर कि वो उस प्लास्टिक को इकट्ठा भी करे। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर प्लास्टिक को आप लोग वैसे बोल देना कि प्लास्टिक बिना प्लास्टिक, जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे कि पैकेजिंग करके कोई प्रोडक्ट आ गया, एक है प्लास्टिक के अंदर, एक है बिना प्लास्टिक के अंदर, ठीक है, तो नॉन प्लास्टिक वाली पैकेजिंग जो है उसको सस्ती बना दो आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा कि हाँ ये वाली सस्ती है, यानी कि प्लास्टिक में जो लेगा उसको महंगी मिलेगी और ऊपर से उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया जाए, ठीक है, कंपनी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए, रिसाइकिल नहीं करेगा उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए। और फिर भी अगर प्लास्टिक लोगों तक पहुंच गई है, जो प्लास्टिक रिटर्न करेगा, तो एक प्लास्टिक की पॉलिथीन अगर देगा तो 5 रुपए मिलेंगे उसको रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इंसेंटिव आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है, फ्री में कोई नहीं करता है। अगर आप लोगों को लगेगा कोई आप लोगों को बोलते कि प्लास्टिक दे देना उठाकर, तो कोई नहीं देगा, पर हाँ अगर बोला जाए कि प्लास्टिक इकट्ठी करके लेकर आनी है, तो उसके बदले जो गरीब है, जो खासकर जो प्लास्टिक इकट्ठे करते हैं, उनको 2 वक्त का खाना मिलेगा। तो फिर देखिए कैसे कैसे सॉल्यूशन है। तो ये सजेशन आप लोग दे सकते हैं, इंटरव्यू में कोई पूछे तो उसको आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि लिख देंगे एक बार आंसर में, तो आप लोगों को एक नहीं गदगद हो जाएगा जो राइटर, जो बेसिकली एग्जामिनर होगा चेक करने वाला, कि हाँ यार बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बोल रहा है इंसान, ठीक है। तो इसके चलते रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो मैन्युफैक्चरर है उन्हीं के ऊपर लगा दी जाए, इनके जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है आज के में सबसे ज्यादा ये प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए शानदार पैकेजिंग लेकर आती है। तो प्लास्टिक वेस्ट को कैसे लेकर चलें, कैसे आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, जो आगे उनको रिसाइकिल कीजिए और बाकी को देखिए। तो स्वच्छ भारत मिशन का मतलब ये नहीं था कि अपना घर साफ कर लो, स्वच्छ भारत मिशन का ये था कि रिड्यूस करनी है हम लोग को, बेसिकली जो भी जनरेशन हो रही है फुल सेग्रीगेशन करना है और रिसाइकिल करना है, यानी कि चीजों को कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं कि जैसी चल रही है वैसे ही छोड़ देना है। तो प्लास्टिक वेस्ट है जो अराउंड द वर्ल्ड आज की डेट में आप लोगों को फूड वेब जो है उसको भी इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। फूड वेब में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाली पिक्चर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर नॉर्मली आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चेन आप लोगों को देखने को मिलती है कि प्लांट इसने खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ऊपर इसने इसको खा लिया, यानी कि एक तरीके से ऐसे आप लोगों ने ये सारी चीजें बायोलॉजी के अंदर पढ़ी होगी। पर लेकिन आज की डेट में सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है, इंसान। तो हमारे ऊपर सारी चीजें देखने को मिलेगी, कोई किसको भी खा ले, बाद में मैं तुमको खाऊंगा, यानी कि ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और क्या खाओगे, रियलिटी में आप लोग ये ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोग के अंदर जाएंगी। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि इनको फोकस किया जाए। इसके लिए भी कोई ऐसा एक ट्रीटी मॉडल आना चाहिए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो किसके बारे में बात करती है, वो ओजोन के बारे में बात करती है कि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको कैसे आप लोग रोक सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग को जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना, उसके जैसा कोई मुद्दा लेकर आना चाहिए, ताकि जैसे हम लोग उसको कर रहे हैं यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस दिया जा सके। और हमारी कंट्री को भी यहाँ पर फोकस देने की जरूरत है कि क्लीन जैसे होम कर रहे हैं, उसी के साथ में हम लोग को अपनी खुद की चीजें भी बेसिकली कंट्रोल करनी है, ये काम कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में रिड्यूस करने सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट आप लोग देखते हैं, जो कोई प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा है उसको टैक्स में छूट दीजिए ना आप लोग। कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, बायोडिग्रेडेबल कोई मटेरियल लेकर आ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रिक सिस्टम आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, वही पैटर्न आप लोग यहां पर फॉलो कर सकते हैं। इस आर्टिकल में अकेले में 2 से 3 आर्टिकल इंक्लूडेड हैं, एक अकेले आर्टिकल में। इतना ज्यादा रिसर्च कर ये आर्टिकल बनाया आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न देखने को मिले। तो प्लास्टिक के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब उसको छोड़ पाएंगे। माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी बिल्कुल डिटेल में, एक तरीके से कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इसका वो बता दिया, और सॉल्यूशन क्या है वो भी आप लोगों को बता दिया। तो इवन कोई ऐसे भी पूछेगा ना माइक्रोप्लास्टिक पे लिखने के लिए, अब आप लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। तो एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही यहाँ पर बेसिकली चीजों को झेलेगा। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों के सामने है, अब आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये था इसका पर्टिकुलर टॉपिक का जो बेसिकली डिस्कशन। आप लोगों को देखिए आज मैंने ना क्वेश्चन डालना भूल गया एक्चुअली, आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन भी दूंगा और एक ऐसे भी दूंगा। दोनों चीजें जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं। टेलीग्राम पर तो मिलेगा ही आप लोगों को, इसी के साथ में फेसबुक पर जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उस पर भी मिल जाएगा, और लिंक सारे वीडियो के नीचे आप लोग रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम जो है उसको आप लोग जरूर जोड़ कर लेना। आंसर राइटिंग वाला वीर तालियान है, उसको याद करना। 1 मिनट में आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग स्टडी लवर वीर वाले मेन उसमें जाएंगे टेलीग्राम के अंदर, तो आप लोग यहां पर अगर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, ठीक है, तो आंसर राइटिंग वाले में आप लोग पहुंच जाएंगे। तो आंसर राइटिंग वाले में बच्चे जो है वो आंसर लिख रहे हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। डेली ये नीचे आंसर लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं हर एक पोस्ट के नीचे 500 600, ठीक है, तो इस तरीके से 400, तो ये बच्चे आंसर लिख रहे हैं 1000। तो आप लोग देखते हैं आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पर मैंने एक लिमिटेशन लगा रखी है कि आंसर आप लोग लिखेंगे, आप लोग फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो 1 मिनट में ही 1 पॉइंट आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं वहां पर बात किया जा रहे हैं क्या चल रहा है, ये चल रहा है,
वो चल रहा है, फालतू की चीजें मत करो वरना फिर ब्लॉक कर दूंगा, वहां पर फालतू की चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए आंसर के लिखना है। और फेसबुक पर भी ग्रुप है, अगर यहां पर आप लोग नहीं है तो फेसबुक पर आप लोग जहां पर भी सुटेबल लगे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैं पोस्ट कर दूंगा ऐसे भी और एक आप लोगों का क्वेश्चन भी, तो दोनों आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर बात करें बस्टर्ड के बारे में, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बेसिकली हमारी कंट्री में 2 राज्य में पाया जाता है, और वो महान राज्य कौन से हैं? वो महान राज्य हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक है यहां पर गुजरात और दूसरा हो गया राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर इनकी संख्या जो काफी लार्ज स्केल पर घटती जा रही है। रीजन क्या है? रीजन है बहुत सारे, एक नहीं है। एक तो इनके रहने की जगह खत्म हो रही है, पहले आप लोग समझ लीजिए इसके बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान में पाया जाता है और पाकिस्तान में इसका शिकार किया जाता है बाकायदा। हंसी तो मुझे तब आई जब यहाँ पर जब बोला गया कि कोई सऊदी अरेबिया से घूमने आ रहे हैं वहां पर कोई डिग्नेटरी, तो उसको बोला गया हम तुमको अलाउ करेंगे इसका शिकार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी हरकतें हैं पाकिस्तान के अंदर में। साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है यहाँ पर एडियोटिस, ये है निग्रिसिप, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है। देखिए इस तरीके के नाम भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन इसके आज के डेट में देखने को मिल रही है 300 के करीब, 300 भी नहीं, अब तो 200 के करीब आ गई है घटकर, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ड्राई ग्रासलैंड वाले एरिया में पाए जाते हैं। इनका हैबिटेट का जो लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर की वजह से, या फिर जो माइनिंग हो रही है, या फिर कई सारी और चीजें देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर जो हाई वोल्टेज वायर हम लोग लगाते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर इसका रीजन भी देखने को मिल जाते हैं। हाई वोल्टेज वायर में बहुत सारे लगने से ये जो जिस तरीके के जीव जंतु हैं इनकी काफी ज्यादा डेथ होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और डेथ का रीजन पता है क्या? आप लोग बोलेंगे इतने बड़े बड़े खंबे हैं, ये सारी चीजें क्या हो गया, इनको दिखता नहीं है क्या? जी हाँ, इनको दिखता नहीं है। इनको बेसिकली इनका विजन जो है वो इतना क्लियर नहीं होता है। अगर कोई लाइन ऐसी है तो ये क्या करते हैं, उसमें जाकर लटक जाते हैं और फिर इनकी कहानी जो है वो राम नाम सत्य में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इसको थोड़ा देखा जाए। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो अगर उसके बारे में बात करें तो 200 के करीब अभी बचे हुए हैं यहाँ पर, हार्डली, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया यहां पर, ये याद रखिएगा, ये एमके रणजीत सिन्हा एक जो केस है ये आप लोगों से लिखने के लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एमके रणजीत सिन्हा वर्सेस अदर्स का जो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें अभी यहां पर बोला गया कि आप लोगों को जो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया भर के पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइन बिछाई जा रही है ये करने के लिए, पर लेकिन क्या कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी ढंग से इस तरह की चीजें यूज नहीं कर रहे ताकि पक्षियों को दूर से दिख जाए कि यहां पर कोई लाइन है। तो ये इंडिकेटर होते हैं जो कि आप लोग इनको देख सकते हैं ताकि पक्षी जो है दूर से देखकर यहां से हट जाए, उनको दिख जाए कि हाँ ऐसा कुछ है। एक तो वायर है बिल्कुल ऐसा नंगा वायर, उसमें जाकर अलझ जाएगा। एक बिल्कुल ऐसा है कि कुछ आप लोगों ने टेम्पू सा उसके नीचे लटका दिया, कुछ भी तंबू टाइप का, तो वो क्या होगा, दूर से देख लेगा अच्छा कुछ लटका हुआ है, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा, इसको बेसिकली डाइवर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनको डाइवर्ट करने का काम करेगा पक्षियों को, तो उनकी जान बच जाएगी, वरना फिर ऐसे ही फरकच्चे उड़े हुए आप लोगों को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 काम कीजिए, या तो आप लोग इनके ऊपर डाइवर्ट लगाइए, जो डाइवर्टर लगाइए जहां जहां पर भी आप लोग ये यूज कर रहे हैं। दूसरा एक और काम कर सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग जो वायर की लाइन है उसको अंडरग्राउंड लेकर चलिए। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को क्या कर रहे हैं। तो कोई भी काम कीजिए, पर लेकिन सीधा सीधा मतलब ये है कि यहां पर इन एरिया में जहां पर इस तरीके से पक्षी बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं उनका सोल्यूशन आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा खुद, यानी कि खुद श्री मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा खुद ये 2021 में मार्च के महीने में बोला गया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो उनका फ्रंटल जो विजन है वो लैक रहता है, यानी कि वो उनको दिख नहीं पाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर उनके लिए जो है डाइवर्टर आप लोग लगाइए ताकि वो डिटेक्ट कर सके पावर लाइन को, जो कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है और काफी लॉस आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर जब इस तरीके से ये पक्षी जाते हैं। तो पावर जो लाइन है वो आज के दिन में आप लोग को पता है ह्यूज लेवल पर यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसलिए जो हैबिटेट लॉस है वो हम लोग को रोकना पड़ेगा, कई सारी दिक्कत देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, खासकर जो बात करेंगे राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो स्टेट बर्ड कौन से राज्य की है ये आप लोग बताइए, चलिए, ठीक है। क्या किसी राज्य की स्टेट बर्ड है? अगर हां तो किसकी? अगर बात करें तो डेजर्ट जो नेशनल पार्क है यहां पर ये जैसलमेर के अंदर देखने को मिलेगा, जैसलमेर टू जोधपुर, ठीक है। तो 170 के करीब आप लोग यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 5 नॉन मोर्टेलिटी बोली जाती है, मतलब एक तरीके से ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी जान जाती रहती है। ये किसकी वजह से? ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में उलझने की वजह से मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। अभी फिलहाल जो है 5 जो ब्रीडिंग साइट है वो लेफ्ट बची हुई है, बाकी काफी सारी चीजें खत्म होती जा रही है। नेशनल कंजर्वेशन प्लान के बारे में बात करें तो इन्वॉल्व करता है गुजरात को भी, यानी कि राजस्थान और गुजरात दोनों मिलकर काम करते हैं, क्योंकि दोनों के पास में ही सबसे ज्यादा यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो जो भी राजस्थान वासी हैं फिर जो भी गुजरात वासी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाइए अपने आसपास भी, और खासकर कहीं ना कहीं जो जनता है ना वो काफी बड़ा प्रेशर डाल सकती है गवर्नमेंट के ऊपर भी, ठीक है। तो आप लोग भी यहां पर कुछ ना कुछ जो भी आप लोग अपने लेवल पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ये चीजें जरूर बताया कीजिए लोगों की, हाँ ऐसी चीजें चल रही हैं, ताकि इनके बारे में बातें करें। माइक्रो
प्लास्टिक आप लोगों ने पढ़ ली ना आज, तो इसके बारे में आप लोगों को बताइए ताकि वो जान सके इसके बारे में। राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा चीजों पर फोकस दिया जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें हैं, तो इसके चलते यहां पर जो सुपरवाइज किया जा रहा है इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर बताइए, तो ये बेसिकली फाइनलाइज करेगा किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है जो हैचिंग होती है, बेसिकली अंडे से बच्चा बाहर निकला, वो भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसमें भी देखने को पड़ेगा क्या ये खत्म हो जाते हैं तो कल को क्या आर्टिफिशियली कुछ इनको एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो काम तो बहुत है, पर लेकिन करेंगे कैसे कैसे वो समझने वाली बात होगी। तो इसके बारे में ये आर्टिकल है। आई होप कि आप लोगों के चक्षु कुछ खुले होंगे इसको लेकर, और आप लोग चीजों को लेकर सीरियस होंगे, और अगर कोई ऐसी हरकतें देखती है तो उसके ऊपर आप लोग भी कम से कम आवाज उठाएंगे कि फ्यूचर में ऐसी गंदी हरकतें देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये बात की जा रही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है ब्रेक्जिट के बारे में। तो ब्रेक्जिट होने का टन टना, तो ब्रेक्जिट आ गया तो ब्रेक्जिट जो है, ब्रेक्जिट के यहां पर देख सकते हैं ब्रेक्जिट है ब्रिटेन, इसको कट कर दीजिए, ब्रिटेन एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो किससे बाहर निकलना, यह है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 28 मेंबर का ग्रुप हुआ करता था, पर लेकिन उसका जो ब्रिटेन है उसको छोड़कर बाहर निकल गया। तो ब्रिटेन छोड़कर बाहर क्यों निकला, क्योंकि इसने यहां पर रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम एक तरीके का इलेक्शन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या चाहिए भैया बता दो, तो जनता बताती है डायरेक्ट कि हाँ भैया ये चाहिए, तो जनता बताती है हाँ ये चाहिए, तो फिर ठीक है तो ये कर लेते हैं। तो रेफरेंडम जब कराया गया यहां पर, तो इस रेफरेंडम में जो बेसिकली 52% लोग हैं उन्होंने बोला कि हमको नहीं रहना यूरोपियन यूनियन के साथ में, पर लेकिन 48% लोग अब भी बोल रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना है। तो जहां पर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा हो तो फिर वहां पर तो बीरबल की खिचड़ी बननी है। लंबे समय से खिचड़ी बनती जा रही है, पर इस खिचड़ी का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो बात ये की जा रही है कि ये बाहर तो निकल गया, पर लेकिन रियलिटी में अब तक भी रस्साकसी चल रही है। सबसे बड़ा जो रस्साकसी का रीजन आप लोग को देखने को मिलेगा वो है एक इंपोर्टेंट मैप, जो कि यहां पर आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जब आप लोग जब यूज करते हैं ना इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, तो आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग नाम आप लोग इसके बुलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके बोलते हैं, इसका मतलब है आप लोग यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे हैं, और उस एरिया में नंबर 1 आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, नंबर 2 आता है यहां पर स्कॉटलैंड, नंबर 3 आता है इंग्लैंड, और नंबर 4 आता है ये है बेसिकली वेल्स। तो यूनाइटेड किंगडम, तो अलग अलग किंगडम, यानी कि ये किंगडम, ये किंगडम, ये किंगडम, ये किंगडम, इन 4 किंगडम को मिलाकर हम लोगों ने बना दिया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसी के साथ में ग्रेट ब्रिटेन जब आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इसको आप लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इसी के साथ में अगर ब्रिटिश इसलिस बोले तो इसके अंदर आप लोग यानी कि ब्रिटिश जो आइलैंड है उसके अंदर आप लोगों को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ जाता है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जब ये बाहर निकला पूरा यहां पर ये यूनाइटेड किंगडम, तो 4 ये पर्टिकुलर किंगडम बाहर निकले, पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, वो आ रही है इस पर्टिकुलर एरिया में जिसको आयरलैंड बोलते हैं। जब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो ये बाउंड्री इनके बीच में देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी जाकर ये हो सकता है कि एक घर यहां पर हो, दूसरा घर इधर हो, जाकर सो जाओ, एक दूसरे के पास में बातें करो, जो भी करना है काम करो, अपना एक दूसरे के साथ में मिलो। अब ना बाउंड्री को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है ये, ठीक है। तो ये एंजॉय कर रहे थे, पर लेकिन जैसे ये बाहर निकला, अभी इस बॉर्डर को बना दिया गया कि यहां पर आयरलैंड होगा, जो ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में एंट्री नहीं करेगा। तो इसकी वजह से लोग जो है काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आयरलैंड चाहता था यहां पर कि हमेशा नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे। तो एक तो ये काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि जो 48% लोग हैं ना, उसमें आप लोगों को मैक्सिमम कुछ तो आप लोगों को आयरलैंड के देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड भी कई बार रेफरेंडम करा चुका है कि वो यूरोपियन बेसिकली एक तरीके से वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश भी करता है कई बार। तो इसके चलते दिक्कत ये देखने को मिलती है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ब्रिटेन अपने आप में भी टूटता हुआ नजर आए। यहां पर रेफरेंडम देखने को मिले, पता चला स्कॉटलैंड चाहता है कि वो बाहर निकलना है उसको, तो ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी चाह रहे थे कि हम लोग जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनकर रहे। तो ब्रेक्जिट के ये भी खिलाफ थे। तो 48% जो लोग हैं यहां पर, उसमें कई सारे लोग आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। अब कहने का मतलब ये, जब ऐसा फ्रेगमेंटेड रिजल्ट आता है तो फिर कंडीशन जो है वो काफी खराब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब इसको सॉल्यूशन को लेकर कैसे चलना है, तो उसके ऊपर बार बार बात की जाती है, यानी कि लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ में, हम लोगों को यहां पर हम लोग को बेसिकली मिलकर काम करना है। अगर आप लोग मान लीजिए सारा एरिया आप लोग एक साथ में रखिए, पर बाउंड्री जो आप लोग ये खींच रहे हैं, इस बाउंड्री को अगर थोड़ा सा लिबरल बना दिया जाए, उसको कुछ ऐसा लेकर चला जाए कि सॉल्यूशन बना रहे। इसी के साथ में जो गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान यहां से आ रहा है, अब पहले तो आराम से इधर उधर जाता था, उधर से इधर आता था, पर लेकिन अब ये है वो इतनी आसानी से आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब दिक्कत में आ जाएंगी चीजें, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के बीच में भी आप लोग को बेसिकली जो है यहां पर आप लोग देखते ना, अगर नॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो है ये अलग एरिया हो गया और ये अलग एरिया हो गया, तो यहां पर भी आप लोगों को एक बटन देखने को मिलेगा बीच में, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड और जो बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन है उसमें आप लोगों को डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट आए, जिससे कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है उसके बीच में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, और यहां से जो सामान आ रहा है वो तो आराम से आ जाएगा, पर लेकिन यूरोपियन यूनियन के दूसरे पार्ट से भी अगर यहां पर कुछ आना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेसिक एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये बीरबल की खिचड़ी बन चुका है, ये अब तक कोई इसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। तो उसी के बारे में बार बार बात
बात की जाती है कि कैसे इसको लेकर चलना है, और रिजल्ट जब निकलेगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा, ये अभी प्रेजेंट टाइम पर यही प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ओके। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं बेसिकली कि हाँ चल क्या रहा है, इस तरीके से आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी, और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो कोई क्वेश्चन भी पूछेगा, कोई आंसर भी आप लोगों को देना होगा तो अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पज ये है कि आप लोग इन चीजों को समझ सकें, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल जो आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये बेसिकली बात करें सीरो सर्वे के बारे में। तो देखिए हमारी कंट्री में जब कोविड-19 बीमारी फैल रही थी तो उस टाइम पर ये समझ में नहीं आता कि चेक कैसे करना है कि कहां पर फैल गई और कितने कितने लोग जो है वो इसकी वजह से इंपैक्टेड हो रहे हैं। तो उसका एक एनालिसिस करने के लिए इनके द्वारा बोला गया कि सीरो सर्वे करके हम लोग एक तैयार करेंगे। तो सीरो सर्वे में इनके द्वारा क्या किया गया, बेसिकली चेक किया गया कि लोगों की इम्यूनिटी कैसी है। तो उसके चलते यहाँ पर हेड इम्यूनिटी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। हेड इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बीमार है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन बीमार है और इसके आसपास वाले जो सारे पर्सन हैं वो बिल्कुल हस्त पुष्ट हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये बीमार पर्सन भी जो है वो लंबे समय तक बीमार नहीं रहेगा, वो जल्दी ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन पता चला एक पर्टिकुलर पर्सन बीमार नहीं है, यहाँ पर सही जो है वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन है, बाकी सारे बीमार हैं। तो ये भी आप लोगों को बीमार होता हुआ नजर आएगा अगर चारों तरफ को ऐसा ही माहौल है। तो अगर मान लीजिए ये माना जाता है कि कुछ प्रतिशत पॉपुलेशन है, मान लीजिए 2/3 पॉपुलेशन अगर हम लोग लगा दें, अगर एक बार को उनकी इम्यूनिटी हम लोगों ने डेवलप कर दी, अच्छी खासी इम्यूनिटी क्या होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर की। देखिए वो बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन का मतलब सीधा सीधा ही होता है पहले अपनी इम्यूनिटी को आप लोग ताकतवर बना लीजिए, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां से ये चीजें निकल कर आती है, तो उसके चलते आप लोग इनको बेसिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो सीरो सर्वे है वो इसी के ऊपर काम करते हैं। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा कंडक्ट किया गया था सीरो जो सर्विलेंस होता है ये स्टडी करने के लिए कोविड-19 के लिए। तो जो यहाँ पर नेशनल डिजीज कंट्रोल ये किसके अंदर आता है, तो डायरेक्टरेट जो है बेसिकली जनरल ऑफ हेल्थ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। तो इनके द्वारा डिटेक्ट किए गए स्पेसिफिक एंटीबॉडी वही होती है जो बीमारी के साथ में लड़ने में हेल्प करती है। तो एंटीबॉडी जो है यहाँ पर वो अगर डिटेक्ट की जा रही है तो उसके चलते आप लोग बीमारी को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग को स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो देख रही है तो अगेंस्ट द वायरस अगर डेवलप हो जा रही है, आप लोगों की बॉडी में जो ये दवाई दी जा रही है, कोविशील्ड हो गया या फिर कोवैक्सीन हो गया, ये पता है क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से ये नहीं कहते न्यूट्रलाइज वायरस है ये एक तरीके से, यानी कि आप लोगों की बॉडी के अंदर बहुत माइन्यूट सा वायरस डाला जा रहा है। कोई भी दवाई काम कैसे करती है आप लोगों को पता है, आप लोगों की बॉडी के अंदर कोई दवाई जाती है तो इनडायरेक्ट वे में वो दवाई नहीं रहती है, वो बहुत कम फॉर्म में वायरस रहता है। यानी कहने का मतलब ये है आप लोग मानिए आप लोगों ने कोई गलती की, ठीक है, टीचर है या फिर पेरेंट्स है, हालांकि आज के डेट में तो ये चीजें होती नहीं है, पहले बड़ी पिटाई होती थी, टीचर बहुत पिटा करते थे। तो मान लीजिए आप लोगों को बोला कि एक छोटी सी डंडी ली उसने, उन्होंने बोला टीचर ने कि हाथ आगे करो, तो आप लोगों को छोटी सी डंडी मारी, ठीक है, अच्छा झेल पा रहा है, फिर से बड़ी मार, फिर से थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई, फिर से और ताकत लगाई। तो इसका मतलब कि चेक कर रहे हैं कि कितनी बॉडी झेल सकती है आप लोगों की अगर कोई मारी जाए, अगर मारी जाए। तो इसी तरीके से जो वायरस होता है वो मरा हुआ वायरस होता है कई बार तो, या फिर बहुत ही कम फॉर्म में वो एक तरीके से वायरस रहता है जो कि शरीर के अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है। तो अटैक करेगा शरीर जो है यहाँ पर उस वायरस के ऊपर, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगी, एंटीबॉडी डेवलप होगी। तो बेसिकली एंटीबॉडी को डेवलप करने का काम करती है वैक्सीन शरीर के अंदर, ताकि कल को अगर ताकतवर वायरस भी हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो आप लोग जो है उसको, आपकी बॉडी जो है उसको वो ने धाराशायी कर दे, ठीक है। तो ऐसा दांव लगाए कि पहले दांव में चित, तो वो वाली कंडीशन रहती है। तो ये तरीका रहता है बेसिकली, दवाई है हमारी बॉडी में, दवाई नहीं होता, वो मरा हुआ वायरस बोल सकते हैं कई बार आप लोग, कि एक तरीके से अगर बॉडी में कुछ भी अलग से जाता है ना तो एक तरीके से उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली अगर आप लोगों से प्रेगनेंसी के बारे में बात करूं तो प्रेगनेंसी में ये चीज आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, हालांकि कोई पढ़ाता नहीं है सारी चीजें, पता नहीं क्यों इन चीजों को नहीं बताया जाता है। तो जब स्पर्म होता है ना, जब स्पर्म बेसिकली जब बॉडी के अंदर जाता है वुमेन की बॉडी के अंदर, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर भी ये एक तरीके से होने की, वो एक वुमेन की बॉडी का तो पार्ट है नहीं है, तो जैसे ही वुमेन की बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है स्टार्टिंग में, पर लेकिन जो ताकतवर स्पर्म है, 3 इडियट मूवी देखिए ना कि हजारों लाखों स्पर्म के साथ में दौड़ लगाई है तब जाकर हम लोग पैदा हुए हैं, तो वो वाली चीज देखने को मिलेगी। तो बॉडी के अंदर कुछ भी अलग जा रहा है, इवन चाहे स्पर्म भी क्यों ना हो, तो वुमेन की बॉडी जो है उसको स्टार्टिंग में अडेप्ट नहीं करती है। पर हाँ कुछ ताकतवर जो इस तरीके के स्पर्म है जो एक तरीके से निकल जाते हैं, तो एक तरीके से वो रेस में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो जाकर फिर वो जो है प्रेगनेंसी का रीजन बनते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे इंसान जो इस धरती पर पैदा होते हैं। तो यानी कि जो ये प्रोसेसर है उसमें भी बॉडी जो है उसको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए ओनली एक स्पर्म जो है बॉडी अडेप्ट करती है, बाकी सारों को रिजेक्ट कर देती है। तो वहां पर भी बॉडी जो है उसको रिजेक्ट करती है। तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, चाहे कुछ भी बॉडी के अंदर क्यों ना जा रहा हो, आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ में लड़ने की कोशिश करेगा पूरे ताबड़तोड़ से। पर लेकिन अगर इम्यून सिस्टम जो है ताकत नहीं लगा पाया, अगर वो हार गया तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं, पर लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि पता नहीं क्यों इन चीजों को बात करने से डरते हैं, बचते हैं। ये सारी चीजें बच्चों को पता होनी चाहिए इसके बारे में, पर हम लोग बात नहीं करते हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य आप लोग बोल सकते हैं। तो इम्यूनिटी चेक करने के लिए बेसिकली यहां पर ये देखने को मिल रहा है
जिसके चलते पर्सन की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर बीमारी को यहां पर ये बेसिकली झेल पाएगा। इसके लिए एलिसा टेस्ट भी आप लोगों ने सुना होगा, ELISA, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्जर्वेंट एरे, ठीक है। तो ये इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो टेस्ट किया गया, यहां पर जो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन के ऊपर, जो कि इम्यूनोग्लोबिन जी आप लोगों को देखने को मिला, तो ये यूजिंग एलिसा किया गया। तो उसके चलते यहां पर देखने को मिला कि हाँ, हम लोग किस तरीके चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है बेसिकली पेशेंट के अंदर, अगर आप लोग इसके बारे में बात करें तो एक तरीके से एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि मोस्ट कोविड-19 पेशेंट में डेवलप हो जाती है और फिर लड़ने का काम करते हैं। तो सीरो सर्वे जो है वो इसी को चेक कर रहा है कि हाँ, हमारी बॉडी में ये डेवलप होगी या नहीं, और जहां जहां डेवलप होगी है तो इसका मतलब है कि वहां पर हम लोग थोड़ा सा शांत रह सकते हैं, क्या कि हमको पता है कि यहाँ पर हाँ, हम लोग एक ऐसा माहौल बना सकें कि आसानी से हम लोग इसको टैकल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इस तरीके की चीजें हो जाती है बॉडी के अंदर, तो फिर हम लोग काफी चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हल्का सा आइडिया रखेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आप न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देख लेते हैं, जो कि काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा उसके अंदर भी, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर देखिएगा। सबसे पहले तो जो भी हमारे प्लेयर हैं उनको आप लोगों को बेसिकली ऑल द बेस्ट बोलना है, वो शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देकर आए और जीत कराएं देश के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह फ्लैग बियरर कौन है यहाँ पर, तो जो हॉकी के जो बेसिकली हमारी कंट्री के बादशाह हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर हरमनप्रीत, ठीक है, और इसी के साथ में मैरी कॉम जी, ठीक है, जो बॉक्सिंग की चैंपियन है। तो ये दोनों हमारे ध्वजरोहक यानी कि एक तरीके से फ्लैग बियरर है हमारे देश के ओलंपिक की सेरेमनी में, जो यहाँ पर ये भी चल रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर जो बंद होने वाली टाइम, उस टाइम पर आप लोगों को बताना था कि कौन है, तो वो बताना है, ठीक है। बात करें यहाँ पर रिसेंटली अभी एक बड़ी दुर्घटना वाली बात है महाराष्ट्र के, जो मैंने अभी बताया 60 लोगों की जान चली गई यहाँ पर लैंड स्लिप की वजह से, यानी कि पत्थर जैसे बारिश हुई, कोई चला गया, इस तरीके से जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फिर यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, डिजास्टर रेस्पॉन्स, ये सारे फिर यहाँ पर पहुंचे। तो बेसिकली एक तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, पर लेकिन बुरी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि अब सोचने वाली बात हो गई है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन सुधार पाते हैं। ऐसी चीजें यार हर बार देखने को मिलती है, पर हम लोग इनके ऊपर काम नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बेसिकली बात करें एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में। एलजीबीटी कम्युनिटी जो होती है, आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में केस आया था, वो केस आप लोग जरूर याद रखिएगा। कभी भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग उस केस के बारे में अगर बात बता देंगे तो एकदम समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ, जानते हैं इसको चीजों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं पता इनको। तो इस तरीके से उस केस के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, तो उसके चलते कई सारी चीजें देखने को मिली। तो यहां पर जब ये शब्द यूज किया जाता है तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, और क्वीर विचित्र कैटेगरी के। तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में सेक्शन 377 के बारे में बताया था ना, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 377, उसको हम लोगों ने देखा था कि नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को भी, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, आप लोगों ने देखा होगा उसके बारे में। वो जो केस था 2018 का, उसमें बोला गया था कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उसमें यहां पर इनका बेसिकली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको देने की बात की गई। तो कई बार जो ग्लोबल लेवल पर भी इसके लिए कई सारी मुहिम चलाई जाती है, दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एलजीबीटी कम्युनिटी है आज के डेट में अगर बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात की जाती है, तो उसके चलते क्या होता है कि उनको सेफ नहीं माना जाता है, ठीक है। उनको रखने की, उनको सोसाइटी में अलग थलग फेंकने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया पुलिस को कि शिफ्ट किया जाए एलजीबीटी जो कपल है उनको सेफ हाउस, ताकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके, क्योंकि अगर कल को इनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो सही चीजें नहीं होगी। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस कौन सा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यूनियन ऑफ इंडिया का केस कौन सा है, ये सारी चीजें हैं, रिपीटेडली बताते रहता हूं, कॉपी पेन लेकर बैठो तो लंबे समय तक और याद रख पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करें, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये तो हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, कि पेगासस वायरस जो है यहां पर बेसिकली उसके बारे में बात की है। चौथे दिन भी यहां पर पार्लियामेंट जो है वो काम नहीं कर पा रही है, मॉनसून सेशन अभी भी यहां पर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। चलिए जो भी है, अभी फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। तो एनजीटी जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये हमारी कंट्री में अगर बात करें एक पर्टिकुलर आर्टिकल से इंस्पिरेशन लेकर आया, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो जो बेंच है यहाँ पर एम खानविलकर साहब के द्वारा यहाँ पर लीड की गई, और बोला गया सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके द्वारा कि एनजीटी ने जो बैन लगा रखा है फायर क्रैकर के ऊपर, यानी कि जो पटाखे हैं उसके ऊपर जो बैन लगा रखा है वो सही है और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोला गया कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से नॉर्मली अलग अलग जब रिलीजन के बारे में बात करते हैं कि यार ये चीजें सेलिब्रेट करें वो करें, तो राइट टू रिलीजन अपनी जगह सही है, पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर राइट टू लाइफ के बारे में तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे दिवाली है ना, तो दिवाली को बोलेंगे रिलीजियस फेस्टिवल है, यार राम जी से रिलेटेड है कि राम जी आए थे वो सर्च है, तो पर लेकिन राम जी आए थे सही बात है, रिलीजियस फेस्टिवल तो तभी आएगा ना जब जिंदा रहेगा इंसान। तो राइट टू लाइफ जो है वो सबसे ऊपर आती है, राइट टू रिलीजन से ऊपर भी अगर इनके साथ में आप लोग कंपेयर करें तो, ठीक है। तो वो सही है, सब्जेक्ट टू राइट टू लाइफ जो है
वो आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से देखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि ये दोनों आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो राइट टू रिलीजन जो है आर्टिकल वो कहां से कहां तक है आप लोग बताइए। और अगर बात करें यहां पर राइट टू लाइफ जो है यहां पर ये किसके कैटेगरी के अंदर आता है? जैसे फंडामेंटल राइट 6 कैटेगरी में डिवाइड है ना, तो राइट टू लाइफ कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये आप लोगों को बताना है। फिर जब आंसर दूंगा इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में जो था ये 2010 में आया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आया था और तीसरे नंबर पर हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखने को मिला था। 5 इसके आज के डेट में ब्रांच देखने को मिलेगी। न्यू दिल्ली की इसकी मेन ब्रांच है और अलग अलग एरिया में भी आप लोगों को इसकी ब्रांच देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो चेयरपर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका अपॉइंट किया जाता है। तो यहां पर ये याद रखिएगा, इसके अंदर एटलीस्ट 10 या फिर मतलब मिनिमम 10 तो मेंबर होने चाहिए। 20 भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एक पर्टिकुलर उन्हें कहते हैं कि एक एक्सपर्ट होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में। और ये बेसिकली जो काम करते हैं ये नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मल देखने को मिलेगा जैसे कोर्ट काम करते हैं उस तरीके से काम नहीं करते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर इसको अपना डिसीजन देना होता है, ठीक है। तो ये बातें हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, कुछ बातें ऐसी होती है जो नोट डाउन कर लिया करो। आगे चलते हैं, कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। तो द वायर के द्वारा बोला गया कि कश्मीर के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी पेगासस वायरस की कतार में रखा गया। तो ये चीजें यहाँ पर जो यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू जो है यहाँ पर, ये नवजोत सिद्धू जो है ये अब जो है इनके हाथ में कमांड आ गई है। तो अब ये बोल रहे हैं कि पंजाब के मालिक हम हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इन्होंने तख्ता पलट दिया है, तो इनके हाथ में कमांड आ रही है पंजाब की, वो देखने को मिल रही है। एक और दुर्घटना यहाँ पर यह गोदावरी रिवर जो देखने को मिलेगा। बेसिकली ये पर्टिकुलर रीजन अगर आप लोग बात करें तो आप लोग देखते हैं साउथ इंडिया में ये कंडीशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां पर अभी फिलहाल जो है बाढ़ की कंडीशन यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन जो है। तो कर्नाटक के आसपास वाले रीजन में भी ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की जा रही है, तो उनको बेसिकली आगे आने वाले टाइम में यूज करना है। तो महाराष्ट्र हमारी कंट्री में पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पॉलिसी लेकर आ रहा है 2030 तक का, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ओके। तो उसी के बारे में बात है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका लाइफ का पार्ट बनाया जा रहा है, तो अच्छी बात है। इन्वायरमेंट पर बेसिकली थोड़ी चीज चेंज होगी। ममता बनर्जी जो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में एस्पिरेशन लगा रही है प्राइम मिनिस्टर बनने की। अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ कैंडिडेट दिए जाए, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाए कि किसको चाहते हैं आप लोग 2024 के बाद में प्राइम मिनिस्टर बने रहना, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ही चाहते हैं, हाँ यही सही है, या फिर किसी और पर्टिकुलर बंदे का नाम आप लोग लेना चाहेंगे? अगर आप लोगों को सजेशन मांगा जाए तो आप लोग क्या सजेशन दोगे? एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल रही है राजस्थान में -28%, गुजरात में -40%, ठीक है। बाकी यहाँ पर 55% रही आंध्र प्रदेश के अंदर, कहीं पर माइनस देखने को मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के माइनस, मतलब काफी नेगेटिव डायरेक्शन में चीज आ रही है। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। यूके के जो यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनिस बिल्कन, वो हमारी कंट्री की विजिट पर आ रहे हैं। तो बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे, क्वाड ग्रुप का क्या काम चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। दोनों क्वाड जो ग्रुप अभी है, एक अभी जो अफगानिस्तान को लेकर बना है उस क्वाड में कौन कौन मेंबर है, और जो पुराना क्वाड है उसमें कौन कौन मेंबर है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ट्विटर के ऊपर अभी यहाँ पर घास गिर रही है, तो ट्विटर के ऊपर घास गिरती रहेगी अब, क्योंकि ट्विटर को बेसिकली एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि ट्विटर जो है वो आराम से उसको टैकल किया जा सके। तो अब यहाँ पर उसको जो इम्यूनिटी मिलती थी वो नहीं मिलेगी। सी जिनपिंग जो है वो तिब्बत पहुंच गए हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है अभी क्या कंडीशन चल रही है तिब्बत के अंदर, तो तिब्बत जो है उसको बिल्कुल अपना इंक्लूड करके पार्ट बनाने का पूरा एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रखते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को भी बोलते हैं कि हमारा पार्ट बन जाना चाहिए। स्टेपल वीजा बोलते हैं, बोलेंगे बदतमीजी इतने हैं जिसकी कुछ नहीं, गुस्सा आता है सुनकर ऐसी बातें करते हैं आदिवार से। चलिए जो भी है सही नहीं है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं बेसिकली तालिबान के बारे में बात की है। तालिबान ये बोले कि अफगानिस्तान के अंदर जब तक प्रेसिडेंट अशरफ गनी है तब तक चीजें जो है सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो गनी भाई को भगाओ यहाँ से, अगर चीजें चाहते हो शांति में हो जाए। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये कई सारे मुद्दे हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तो कोर मनप्रीत के द्वारा आंसर अच्छे दिए गए और भी कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर इसके बारे में, तो ये तो आप लोगों ने बता ही दिया कि ध्वजरोहक कौन है यहाँ पर ये। तो जो रिंग के बारे में मैंने पूछा था, तो ब्लू रिंग जो है वो यहाँ पर यूरोप के लिए, येलो जो है वो एशिया के लिए, ठीक है, ब्लैक जो है अफ्रीका के लिए, ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, और रेड जो है वो अमेरिका के लिए। तो ये ओलंपिक के जो रिंग है वो देखने को मिलेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है यहाँ पर ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है पब्लिश करता है, और हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 142 आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे लोगों के द्वारा, नाविया के द्वारा भी अच्छे आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो नविया, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो मतलब कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए हैं। तो ऐसे ही पार्टिसिपेट आप लोग करते रहना है, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो इससे आप लोगों को भी चीजें कई सारी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पूछा गया था आप लोगों से एम्परर रिवर के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर डी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लूनी रिवर राजस्थान के अंदर में। ये ऐसी है कि बस नहीं कि सीजनल रिवर है फिर डिसअपियर ये बेसिकली
हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी जो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसके बारे में इसका आंसर है आप लोगों के सामने, ये है बी इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर एग्जैक्ट जो है रसिया और यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन हो गया, ठीक है। इसका आंसर जो है बी है यहाँ पर, ठीक है। तो सी ऑफ जापान और सी ऑफ यहाँ पर अकोस्टिक्स, ठीक है। तो इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और चीजों को एंजॉय करते रहिए। तो काफी कुछ नया जानने को मिला। पहले तो हम लोगों ने डिटेल में माइक्रोप्लास्टिक के बारे में जाना। टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इससे भी और वो भी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बहुत डिटेल में माइक्रोप्लास्टिक की सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने खोलकर रखी, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने सीरो सर्वे ये सब चीजें थोड़ा जाना। इसी के साथ में ब्रेक्जिट के बारे में कुछ जो धंधे चल रहे हैं इनके, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। ये बस्टर्ड के बारे में हम लोगों ने चीजें जानी, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेरेमनी वगैरह ये सब चीजें, इसके अलावा हम लोगों ने जो बेसिकली देखा ये एनजीटी के बारे में कुछ बातें देखी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों के बारे में बातें की, तो कौन से आर्टिकल है वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर पंजाब की कमांड किसके हाथ में आ गई है, वो सारी बातें की। बाकी यहाँ पर पानी कहाँ पर कम बरस रहा है, वो सारी चीजें, और क्या क्या अफगानिस्तान यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो आप लोगों को इसको बेसिकली रेट जरूर करना है कि कैसा रहा लेक्चर। 5 घंटे के लेक्चर को 5 सेकंड में रेट कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और लगता है चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोगों को फायदा हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।